હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પુનરાવર્તન ભાગ 2 ના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. प्रश्न क्रम 1. निम्नलिखित कविताओं का लयबद्ध गान कीजिए. बेटी और धरती की शान. आ बने कविताओं लयबद्ध गान करवानुं छे. बेटी क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती सर्दियों में सुहानी धूप होती है. धरती की शान. तू चाहे तो नदियों के मुख रास्ते को भी बदल सकता है. तू चाहे तो मिट्टी में अमृत निकाल सकता है. प्रश्न क्रम 2. निम्नलिखित वाक्यों में योग्य विराम चिन्ह का प्रयोग कर वापस फिर से लिखिए. सवाल नंबर 1. पेड़ परोपकारी होते हैं. पेड़ परोपकारी होते हैं. अंते विराम चिन्ह मूक्शुं, पूर्ण विराम चिन्ह. सवाल नंबर 2. वाह कितना अच्छा गाना है. तेनो जवाब वाह कितना अच्छा गाना है. उद्गार चिन्ह आवशे. सवाल नंबर 3. छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमते चाहते हैं. जवाब छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं. प्रश्न चिन्ह मूकवानुं. सवाल नंबर 4. गांधी जी को हम महात्मा कहते हैं. जवाब में लखी शकाय गांधी जी को हम महात्मा कहते हैं. पूर्ण विराम चिन्ह मुकाशे. सवाल नंबर 5. वह पढ़ने में अच्छा है, खेलकूद में भी अव्वल है. तो जवाब में लखी शकाय वह पढ़ने में अच्छा है, खेलकूद में भी अव्वल है. अंते पूर्ण विराम चिन्ह मूकवानुं. सवाल नंबर 6. जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था. जवाब जय जवान जय किसान. आप एटलू अवतरण चिन्ह में मूकशुं. लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था अने अंते पूर्ण विराम चिन्ह लखवानुं. प्रश्न 2. निम्नलिखित वाक्यों में योग्य विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखिए. 7. दशरथ राजा के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न. तो जवाब माला दशरथ राजा के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न. 8. आशीष दिन रात मेहनत करता है. आशीष दिन रात मेहनत करता है. प्रश्न 3. निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. पहलो अहींया जे शब्दों आप्या छे एना आधारे अर्थवाक्य बनाववाना छे. शब्द आपेला छे हे, का, गुजरात, पावागढ़ अने गौरव. आटला शब्दों परथी वाक्य बनावी शकाय. पावागढ़ गुजरात का गौरव है. सवाल नंबर 2. उपयोगी, पेड़, में, मानव जीवन अने है आ शब्दों आधारे वाक्य बनावीए. मानव जीवन में पेड़ उपयोगी है. सवाल नंबर 3. चाहिए, समय, हमें, खेलते रहना अने सावधान एना आधारे वाक्य बनावशुं. खेलते समय हमें सावधान रहना चाहिए. सवाल नंबर 4. एनु वाक्य बनशे हमें सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए. 5. हमेशा अपनी चीज वस्तुएं योग्य जगह रखना अच्छी बात है. આવી રીતે વાક્ય લખી શકાય છે. प्रश्न 4. निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. सारी परिस्थिति स्पष्ट थी. प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है. जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया है. खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ. जियो और जीने दो. वह भी इनकी विशेषता. उन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई,
वे आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया। હવે આપણે એનો ગુજરાતી અનુવાદ લખશું। સમગ્ર પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ હતી। પ્રજાપતિએ કહ્યું, દેવતાઓ જ શ્રેષ્ઠ છે, જાણો છો કેમ? એટલા માટે કે એમણે સહકારની ભાવનાથી કામ કર્યું છે। પોતે પણ ખાઓ અને બીજાને પણ ખવડાવો, જીવો અને જીવવા દો, તે હતી એમની વિશેષતા। એમણે બુદ્ધિથી કામ લીધું, સમજદારી બતાવી। તેઓ સામ સામે બેસી ગયા, એકબીજાના મુખમાં લાડુ મૂકતા રહ્યા। થોડી જ વારમાં થાળ ખાલી કરી દીધો। प्रश्न 5। निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित रूप में पूर्ण कीजिए। अहींया जे अधूरी वार्ता आपी छे एना आधारे पूर्ण वार्ता लखवानी छे। रामपुर नामक गांव था। उस गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई करता था। एक दिन वह पाठशाला जा रहा था। रास्ते में उसे रेल की पटरियों को पार करना पड़ता था। उसने देखा कि रेल की पटरी एक जगह से उखड़ हुई है। भोलू ने सोचा कि इससे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसी समय रेलगाड़ी दूर से आ रही थी। भोलू ने उसे देखा। संजोग से भोलू ने उस दिन लाल कमीज पहनी हुई थी। तुरंत उसने सोचा, बच्चों, अब आप रेलगाड़ी को दुर्घटना से बचाइए। उसी समय रेलगाड़ी दूर से आ रही थी। भोलू ने उसे देखा। उसने सोचा, लाल झंडी दिखाने पर गाड़ी रुकती है, लेकिन यह लाल झंडी लाई कहाँ से? संयोग से भोलू ने उस दिन लाल कमीज पहनी हुई थी। उसे यकातक का ख्याल आया कि उसकी कमीज भी लाल है। भोलू ने तुरंत अपनी कमीज निकालकर झंडी की तरह गाड़ी की ओर लहराई। लाल झंडी देखते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। भोलू ने सारी बात ड्राइवर को बता दी। एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। यात्रियों की जान बचाने के कारण ड्राइवर ने उस लड़के को शाबाशी दी। सरकार ने उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रश्न 6। चर्चा कीजिए। जल ही जीवन है, क्यों? तो आ विषय ऊपर આપણે चर्चा करवानी છે। तो ચાલો લખીએ। सूरज कहता है, दादाजी, जल को जीवन क्यों कहते हैं? दादाजी ने कहा, जब तुम्हें प्यास लगती है तब क्या अनुभव करते हो? सूरज कहता है, बस यही कि पानी मिले तो जान में जान आए। तभी दादाजी ने कहा, यही तो पानी का महत्व है। पानी न मिले तो प्राणी प्यासी से मर जाते। दादाजी ने कहा, यही तो पानी का महत्व है। पानी न मिले तो प्राणी प्यास से मर जाए। सूरज बोला, दादाजी, खाना बनाने में भी पानी का उपयोग होता है। नहाना, धोना, साफ सफाई, सब में पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी के बिना हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं हो सकता। दादाजी ने कहा, प्राणियों की तरह वनस्पतियों को भी पानी चाहिए। पानी के बिना न घास होगी, न पेड़ पौधे होंगे और न कहीं हरियाली होगी। सूरज ने कहा, हाँ दादाजी, पौधों को पानी देने पर ही तो वे बढ़ते हैं। पानी न मिले तो पौधे सूख जाते हैं। दादाजी ने कहा, खेतों को सींचने के लिए भी पानी जरूरी है। धान के पौधे तो पानी में ही पनपते हैं। सूरज ने कहा, हाँ, इसी प्रकार कमल भी तालाब के पानी में ही खिलते हैं। दादाजी कहते हैं, अब तुम समझ गए कि जल को जीवन क्यों कहते हैं? सूरज, दादाजी, सचमुच जल ही जीवन है। प्रश्न 7। आपने दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले गम्मत गुलाल जैसे हास्य के कार्यक्रम देखे होंगे। उसमें सुने हुए चुटकुलों में से कोई एक अपनी भाषा में लिखिए। जवाब, सुरेंद्र कहता है, नवीन, इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? नवीन बोला, जानवर की।
सुरेंद्र ने कहा, यह तुम कैसे कह सकते हो? नवीन बोला, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। प्रश्न 8, सवाल हमारे, जवाब आपके और हंसी सबकी। पूछे गए प्रश्नों के ऐसे जवाब दीजिए कि मुस्कान के मोती बन जाए। पहलो सवाल, सूर्य न निकले तो क्या होगा? तो एनो जवाब, सूर्य न निकले तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। सवाल नंबर 2, सोने के लिए अधिक समय मिलेगा। सवाल नंबर 2, बारिश के बाद बिजली क्यों होती है? जवाब, बारिश को डराकर भगाने के लिए बारिश के बाद बिजली होती है। सवाल नंबर 3, अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा, फिर क्या किया? जवाब, अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा, फिर उन्होंने अपना दूसरा कदम रखा। सवाल नंबर 4, दादाजी के सिर के बाल सफ़ेद और मूँछों के बाल काले क्यों है? तो एनो जवाब, दादाजी के सिर के बाल सफ़ेद और मूँछों के बाल काले हैं क्योंकि सिर के बाल मूँछों के बालों से लगभग 20 साल बड़े हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित विधानों का काल पहचान कर खाने में लिखिए। बाग में कोयल बोलती है। वर्तमान काल। सवाल नंबर 2, धारा ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया। भूतकाल। सवाल नंबर 3, मैं पूरी लगन से पढ़ूंगा। भविष्यकाल। सवाल नंबर 4, मिट्टी से खुशबू आ रही है। वर्तमान काल। सवाल नंबर 5, बाढ़ के कारण कई मकान गिर पड़े। भूतकाल। सवाल नंबर 6, मैं डॉक्टर बनूंगा। भविष्यकाल। प्रश्न 9ब, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाइए। उदाहरण तरीके, पढ़ना। वर्तमान काल, मैं पढ़ता हूँ। હવે ભૂતકાળનું વાક્ય, मैं पढ़ता था। ભવિષ્યકાળનું વાક્ય, मैं पढ़ूंगा। આવી જ રીતે બાળકો શબ્દો આપ્યા છે એનું એક એક વાક્ય બનાવવાના છે ત્રણેય કાળના। તો ચાલો લખીએ। પહેલું, ખેલના। વર્તમાન કાળનું વાક્ય, मैं खेलता हूँ। હવે ભૂતકાળનું વાક્ય, मैं खेलता था। અને ભવિષ્યકાળમાં, मैं खेलूंगा। सवाल नंबर 2, लिखना। वर्तमान काल में मैं लिखता हूँ लखी शकाय। भूतकाल में मैं लिखता था अने भविष्य काल में मैं लिखूंगा लखी शकाय। सवाल नंबर 3, दौड़ना। मैं दौड़ता हूँ। मैं दौड़ता था। मैं दौड़ूंगा। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો।